आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट होता क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है। तो हाइड्रेटेड तभी आता है जब किसी चीज़ में वाटर कंटेनिंग हो, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कहते हैं। यानी सिंपल बात है, अगर सॉल्ट में वाटर होगा तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। तो इसका अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रेटेड salts, the salt that contain water of crystallization। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इन हाइड्रेटेड सॉल्ट H2O molecule is loosely attached to the molecule of salt। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, तो द सॉल्ट दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हाइड्रेटेड सॉल्ट में H2O मॉलिक्यूल अटैच हो, लेकिन वो H2O मॉलिक्यूल कैसे अटैच होगा, लूजली बॉन्डेड होगा सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन हाइड्रेटेड सॉल्ट H2O मॉलिक्यूल इज लूजली अटैच टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। यानी H2O मॉलिक्यूल्स के साथ ये कैसे अटैच हो जाता है, लूजली अटैच होता है, मतलब पूरी तरह से अटैच नहीं होगा, थोड़ा ही अटैच होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा हुआ है, ये कुछ सॉल्ट का नाम है, ये उसका कॉमर्शियल नेम है और उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, जो इसका प्रिपरेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो 10H2O.10H2O है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये सॉल्ट है और ये है इसका WOC यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आने के बाद ये सॉल्ट कैसा बन गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसी तरह से बहुत सारा सॉल्ट होता है जिसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, कैल्शियम सल्फेट जिसको क्या कहते हैं, जिप्सम, फॉर्मूला CaSO4.2H2O। तीसरा क्या है, फेरस सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रॉल, FeSO4.7H2O। ये भी एक टाइप का क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है, अगला क्या है, कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू विड्रॉल और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। जितना भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, when hydrated crystalline salt exposed to atmosphere at ordinary temperature। यहाँ तक के कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेंगे, लाएंगे, तो वो क्या करता है ना, लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम अनहाइड्रस। ये अपना पानी क्या करेगा, जो भी इसका H2O था उसको लूज कर देगा, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये खो देगा, सूख जाएगा और कैसा बन जाएगा, एनहाइड्रस, यानी विदाउट वाटर का ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इफ्लोरेसेंस कहा जाता है। और ऐसा करने वाला कौन है, वॉशिंग सोडा। इफ्लोरेसेंस मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को लाएंगे बाहर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो वो क्या करेगा, अपना जो वाटर है उसको लूज कर देगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इफ्लोरेसेंस। और जो सब्सटेंस ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा उसको कहा जाता है इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, डेलिक्वेंस। डेलिक्वेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस दैट हैव प्रॉपर्टी टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बिकम वेट एंड देन डिसॉल्व इन वाटर।
होता क्या है कि जब हम इस टाइप के सब्सटेंस को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में लाएंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो जो भी मॉइस्चर ये प्रेजेंट होता है उसमें वो क्या करता है, उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद गीला हो जाता है यानी वेट हो जाता है और उसी में अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है उसी वाटर में। ऐसा प्रॉपर्टी शो करने वाला कौन है, NaOH, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोस्कोपी। हाइड्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, ये भी जो है वो एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे डेलिक्वेंस में क्या होता था कि वो डिसॉल्व हो जाता था वाटर में, बट हाइड्रोस्कोपी जो है उस प्रॉपर्टी के तहत वो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, H2SO4। भले इन सब का नाम थोड़ा अजीब है बट प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। एक क्या है, जो क्या होता है, सूख जाता है यानी एनहाइड्रस हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जो वाटर को ऑब्जॉर्व करके उसी में डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वाटर को ऑब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन उस चीज़ में डिसॉल्व नहीं होगा। इसको आप लिखने के लिए बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि समझ में आए। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी और यहाँ तक जो है हर किसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक व्हेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये तीनों डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये 3 लाइन सेम होगा तीनों डेफिनेशन में। उसके बाद अगला लाइन हम लोग ये सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है।